हेलो माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक जो होता है वह इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको बड़ा शानदार तरीके से समझ में आएगा। चला, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, कलर को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ देखूँगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चला, तो किसी भी मैटर का वह प्रॉपर्टी, वह गुण जो किसी भी अदर मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है ना, अट्रैक्ट करता है या रिपल्सन करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मटेरियल या फिर किसी भी मैटर का वह गुण जिसके वजह से वह किसी दूसरे मैटर को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल्सन करता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चला इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं कि एटम के 3 सब पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन, एक होते हैं न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है चला, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। ये क्या होता है चला? न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ चला? प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है ना। ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है चला? नेगेटिव है ना। अब एक इसका जो एसआई यूनिट होता है, ये चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वह कुलाम्ब है चला। क्या है चला? कुलाम्ब। और एक कुलाम्ब चार्ज इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम जानते हैं एक दर्जन में 12 केला होता है, एक पेयर में 2 चप्पल होता है। ठीक उसी प्रकार से चला, एक कुलाम्ब में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझेंगे कि हमारा कोई भी एटम कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है चला, है ना। चलो इसी स्लाइड में हम एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास एक एटम है सोडियम, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 11 चला। हम जानते हैं कि अगर कोई एटम न्यूट्रल रहता है तो जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है चला, उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है चला, है ना। तो प्लस माइनस होगा तो इस पर क्या चार्ज हो जाएगा चला? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ सपोज दैट 10 हो गया, तो इस पर चार्ज क्या होगा? प्लस का 11 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा चार्ज चला? प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। इससे मैंने क्या देखा, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से हम बाहर निकालते हैं तो वह एटम प्लस चार्ज हो जाता है चला, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर किसी एटम के अंदर, जैसे सपोज दैट क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 चला, तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगी चला। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -17 +17, ये दोनों करेंगे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन किसी को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो 17 की जगह ये 18 हो गया, तो -18 +17 यानी -1 चार्ज होता है चला। तो मैंने क्या देखा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो हो जाएगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उस एटम के ऊपर चला प्लस चार्ज आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया होगा, और किसी भी एटम पर कब इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, चार्ज का क्या गुण है। जैसे हम हैं, कोई व्यक्ति होता है, कोई पर्सन होता है, उसका भी कुछ ना कुछ गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक उसी प्रकार चला, ये चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जैसे प्लस प्लस इस सेम चार्ज है, लाइक चार्ज मतलब सेम टाइप का जो चार्ज है वह एक दूसरे को रिपल्सन करेगा चला, और माइनस माइनस इस सेम टाइप का चार्ज है, एक दूसरे को रिपल्सन करेगा चला। लेकिन एक प्लस है, एक माइनस है, दोनों अलग अलग चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा चला, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है, इसको जरा हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो होता है चला वह उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक चार्ज जो है एक टाइप का एनर्जी है चला, तो एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं चला, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है चला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है चला, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन एनी चार्ज पार्टिकल्स कैन हैव अ चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल नंबर। यानी कहने का मतलब क्या होता है चला, जैसे मान लो कि एक पेन का कीमत क्या है चला, 10 रुपया। ठीक है ना, तो 100 पेन की कीमत क्या हो जाएगा चला, तो क्या करेंगे, एक पेन की जो कीमत रहेगी ना, मतलब मेरे पास पेन कितना है, 100 पेन की कीमत निकालना है, तो 100 पेन की जो कीमत है वो कैसे निकालेंगे, तो 100 पेन में, नंबर ऑफ पेन में चला एक पेन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 100 पेन की कीमत निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार चला ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, एक एटम से दूसरे एटम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या देख रहा है, एन टोटल नंबर ऑफ पेन देखा और इनटू एक पेन का कीमत देखा, है ना, तो एक पेन पर चार्ज होता है ई, और टोटल जो मेरा नेट चार्ज हो जाएगा जो Q बराबर एन ई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा Q बराबर एन ई क्या होता है चला, अगर एक एटम से दूसरे एटम में अगर चार्ज ट्रांसफर होता है चला, तो चार्ज ई मतलब क्या हो गया, एक चार्ज पर एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चला, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ई, इलेक्ट्रॉन हो गया, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वांटाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। क्यू मतलब क्या होता है, नेट चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। चला नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप इसी तरह से बने रहें, जुड़े रहें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको दे सकें, है ना, अपना 100% आपको दे सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।